किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, चाहे हमने मिर्च लगाई हुई है, टमाटर, बैंगन, भिंडी, तोरई, करेला, घिया, कोई भी हमने सब्जी वर्गीय फसल लगाई हुई है, तो हर किसान की ये इच्छा होती है कि हमने जो भी फसल लगाई हुई है उसमें से जो भी हम सब्जियां ले रहे हैं, यानी कि जो भी हम फल ले रहे हैं, तो उसका साइज बड़ा हो और वो अधिक चमकदार हो, उसका रंग अच्छा हो, यानी कि ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी मिले, जिससे जो हमें मार्केट प्राइस है वो अच्छा देखने को मिले और जो वेट है वो अच्छा देखने को मिले, तो जिससे जो अधिक मुनाफा हर फार्मर अपने जो भी फसल लगाई है उससे कमा सके। या आपने मान लीजिए कोई भी सीरियल क्रॉप लगाई है, आपने गेहूं की फसल लगाई है, धान की फसल लगाई है, तो मक्के की फसल लगाई है, तो उनमें भी सेम फार्मर की इच्छा होती है कि उसका दाना भी बड़ा हो और दाना अधिक चमकदार हो, जिससे प्राइस अच्छा मिले, मंडी में वो अच्छे दाम पे वो बिक जाए। या मान लीजिए आपने बागवानी करते हैं, फलों वाले पौधे लगाए हुए हैं, तो उसमें भी आपकी सेम इच्छा होती है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी इन सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPK 0050 फर्टिलाइजर के बारे में, जिसको हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि NPK 0050 जो फर्टिलाइजर होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कब हमें इसका उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, इसकी परफेक्ट डोज क्या है और इसकी प्राइस क्या है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि NPK 0050 जो फर्टिलाइजर होता है, इसके अंदर होता क्या क्या है, तो देखिए इसके अंदर एक तो पोटेशियम होता है, यानी कि पोटास होता है, जो हमें 50% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है सल्फर, जो हमें 17.5 यानी कि 17.5% देखने को मिलता है। तो इसके अंदर दो ये पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। तो पोटेशियम के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि पोटेशियम क्या काम करता है, इसकी जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हमारी फसलों में जब फल आना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रूटिंग स्टेज में जरूरत होती है, क्योंकि पोटेशियम फ्रूटिंग स्टेज में अच्छा देते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो फलों का जो साइज है, हम कोई भी सब्जियां हमने लगाई है तो उसका जो साइज है वो बड़ा बनेगा, जो हमारा फल है उसका जो रंग है, कलर है, वो अधिक गहरा होगा, यानी कि कलर अच्छा होगा, फल अधिक चमकदार होगा, ओवरऑल जो उसकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, यानी कि अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्शन मिलेगा। और जो हम क्योंकि हम उसका जो साइज है वो बड़ा होता है तो उसका वेट भी अधिक मिलता है, तो जिससे हमें जो मंडी प्राइस है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो ये पोटेशियम जो हम डालते हैं तो उसके बेनिफिट होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो सल्फर होता है, तो सल्फर क्या काम करता है कि ये हमारे पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ा देता है, जिससे जो पत्तियां हैं पौधे की वो हमें हरी भरी देखने को मिलती हैं और पत्तियां एकदम चमकदार देखने को मिलती है, जिससे पौधा अधिक भोजन बना पाता है, पौधे की जो हेल्थ है ओवरऑल अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ सल्फर आप जानते हैं फंजीसाइड का भी काम करता है, जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है। उसके साथ साथ मान लीजिए आप 0050 जो फर्टिलाइजर है ऐसी फसल में उपयोग करते हैं, जैसे कि मिर्च की फसल हुई, तो देखिए उसमें इसके दुगने बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फर होता है। सल्फर क्या काम करता है कि मिर्च के अंदर जो पंजेंसी होती है, यानी कि तीखापन होता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि सल्फर अधिक देंगे तो जो मिर्च की पंजेंसी है, मिर्च का तीखापन है, वो अधिक होगा। तो मिर्च का तीखापन सल्फर डालने से अधिक हो जाएगा। और दूसरा इसमें पोटेशियम होता है, तो वो भी हम स्प्रे में देंगे, तो उससे जो हमारा मिर्च का साइज है वो अच्छा होगा, बड़ा होगा, जिससे जो मिर्च का प्राइस है वो अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा तीखी मिर्च होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका रंग अच्छा होगा, कलर अच्छा होगा, वेट अधिक निकलेगा, तो जो मार्केट प्राइस है बहुत अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बेनिफिट होते हैं हमारे इसमें पोटेशियम होने से और सल्फर होने से। यदि हम जाने कि इसको कौन कौन सी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए आप इसका उपयोग किसी भी फसल पर कर सकते हैं, चाहे सीरियल क्रॉप है, चाहे वेजिटेबल क्रॉप लगाई हुई है, या चाहे आपने फ्रूट यानी कि फलों वाले पौधे लगाए हुए हैं, कोई भी फसल है उसमें यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो सब्जियां हैं या आपके फल हैं या आपके दाने हैं उनका साइज बड़ा हो, अधिक चमकदार हो, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, तो आपको ये जो फर्टिलाइजर है वो आपको देना पड़ेगा। देखिए अब इसको आप कैसे दे सकते हैं। पहला तो आप इसको स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, यदि आपने ड्रिप सिस्टम का यूज नहीं किया है। यदि आपने ड्रिप सिस्टम का यूज किया है तो आप ड्रिप के माध्यम से देंगे, और ड्रिप का यूज नहीं किया है तो आप फिर स्प्रे के माध्यम से देंगे। तो इस तरीके से आपको इसको देना होता है। कब हमें इसको मतलब फसल की किस स्टेज में हमें इसको उपयोग करना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है।
तो देखिए 0050 की जो जरूरत होती है, यानी कि पोटेशियम इसके अंदर होता है। पोटेशियम की जब जरूरत होती है वो हमारे फ्रूटिंग स्टेज में हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तो जब भी हमारे पौधे में फल बनना स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारा फ्रूट है या हमारी कोई भी सब्जी है वो मटर के दाने की होती है, जब वो स्टार्ट होती है बनना, फल बनना, तो उसी टाइम पे हमें इसका स्प्रे लेना चाहिए। दूसरा स्प्रे उसके 15 दिन बाद हमें रिपीट कर देना चाहिए। तो 2 स्प्रे ले लेंगे। जो आपके फलों का साइज है, सब्जियों का साइज है, वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। स्प्रे में हमें डोज क्या रखनी है, तो देखिए स्प्रे में आपको 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ की फसल के लिए 1 किलोग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस स्टेज में आपको उपयोग करना है। उसके साथ साथ मान लीजिए आपके पौधे के अंदर पोटेशियम की डिफिशियंसी शो हो रही है, यानी कि पोटेशियम तत्व की कमी आपको दिख रही है। तो पोटेशियम तत्व की कमी के सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे पौधे के अंदर, कि पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं, नीचे की पत्तियां होती हैं, आप उन्हें देखेंगे कि सबसे पहले वहां से सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि पत्तियां किनारे से जलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने किनारे किनारे से जला दी हो। तो इस तरीके का सिम्टम्स हमें दिखाई देता है, जैसे कि आप स्क्रीन में पिक्चर पे भी देख सकते हैं। तो ये पोटेशियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं हमें पौधे की किसी भी स्टेज में दिखाई दे सकते हैं। तो यदि पोटेशियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स आपको अपने प्लांट में शो हो रहे हैं तो आप तभी स्प्रे इसका दे दें, क्योंकि ये इमीडिएट जो पोटेशियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं, कमी है आपके पौधे के अंदर पोटेशियम तत्व की, उसको पूरा कर देगा, जिससे आपको जो प्रोडक्शन है उसमें लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके पौधे में वो किसी भी स्टेज में यदि पोटेशियम की डिफिशियंसी शो हो रही है तो इमीडिएट आप इसका स्प्रे कर दें। अदरवाइज इसका जो आपको स्प्रे करना होता है वो फ्रूटिंग स्टेज में करना होता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम है, उसकी जो जरूरत है सबसे ज्यादा हमारे फ्रूटिंग स्टेज में होती है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए इसकी जो 1 किलोग्राम पैकिंग की कीमत है वो आपको 120 रुपये से लेके 130 रुपये की रेंज में मिल जाती है। और यदि आप इसको बड़ी पैकिंग में परचेज करेंगे, यानी कि अधिक क्वांटिटी में परचेज करेंगे, तो जो इसका प्राइस है पर केजी का वो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक इसको पहुंचाने हमारी हेल्प कीजिएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, वो भी इससे कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट उठा सकें। तो मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।